बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुल पे अपनी खैर बनाए रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम लेंगे बेसन हमें चाहिए होगा आधा किलो। आलू हमें चाहिए होंगे 3 गुलाई में कटे हुए। चॉप प्याज हमें चाहिए होगी 1 अदद। धनिया हमें चाहिए होगा 1 कप। हरी मिर्च 2 अदद कटी हुई। नमक चाहिए होगा हमें 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच। कलवंजी हमें चाहिए होगी 1 छोटा चम्मच। अजवाइन हमें चाहिए होगी 1 छोटा चम्मच। अनारदाना हमें चाहिए होगा 1 छोटा चम्मच। चाट मसाला चाहिए होगा हमें 1 छोटा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। पुदीने का पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब मैं आपको इसका दूसरा पोर्शन बताती चलूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा दही हमने ले लिया आधा किलो। नमक चाहिए होगा हमें 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। बेसन के 2 बड़े चम्मच। साबुत हरी मिर्च 2 अदद। हल्दी का 1 छोटा चम्मच। धड़ा मिर्च का जो है ना 1 छोटा चम्मच। सब चीज़ें हम दही में डालेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब मैं आपको तीसरा पोर्शन बताती चलूँ। तीसरे पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब ये कड़ी बन जाएगी तो इसके बाद हमने इसको बघार लगाना। उसके लिए हमें 1 अदद प्याज ऐसी कटी हुई चाहिए। साथ हमें तेज़पात के 2 पत्ते चाहिए। साथ ही हमें बादियान का 1 फूल चाहिए। जावित्री के हमें 3 पीस चाहिए। सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच चाहिए और धड़ा मिर्च का हमें 1 चम्मच चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने आधा किलो दही लिया था इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। ये हमारा नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून बेसन, 2 साबुत हरी मिर्चें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सबको हमने कैसे मिक्स करना है। मिक्स करेंगे आधा कप पानी का। डालेंगे दही, बेसन, साबुत हरी मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये सब चीज़ें हमने पैन में डाल दी। इसको हमने उस वक्त तक हिलाना है कि जब तक इस पे एक बॉयल आ जाता है, ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये कड़ी हमारी फट जाएगी। तैयार होती है मैं आपको बताती हूँ। जब आप चमचा बराबर हिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी चमचा छोड़ना नहीं है इसमें। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो है ना थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। जी, आप देख सकते हैं कि कड़ी को बॉयल आ चुका है, बहुत अच्छे से ये उबल गई है। इसको हम रखेंगे स्लो फ्लेम। जी, अब हम सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं। बेसन के लिए हम लेंगे 1 अदद प्याज चॉप की हुई। अब हम साथ ही इसमें डालेंगे पानी की हमने क्वांटिटी इतनी लेनी है कि जिसमें बेसन ज़्यादा जो है ना वो लिक्विड ना उसका बने। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हरा धनिया। आधा हरा धनिया हम बघार के बाद गार्निश करने के लिए रखेंगे। अब जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, नमक का 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च का 1 बड़ा चम्मच, अनारदाना और अजवाइन पिसी हुई, सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क पुदीना, चाट मसाला, आलू। ये आप देख सकते हैं कि आलू बेसन में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। एक तो इसको हमने बघार लगाना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था देसी घी। ये मैंने एक छोटे फ्राइंग पैन में डाल दिया। ये कुकिंग ऑयल। बघार वाला जो मेरा फ्लेम है ये बिल्कुल स्लो है। बस प्याज ब्राउन हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बाकी कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। अब हम पकोड़े बनाएंगे इसमें। साथ साथ हमारा प्याज बघार वाला भी ब्राउन हो जाएगा
फिर उसके साथ हम चीज़ें बाकी भी ऐड करेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हम देखें कि हमारा जो है ना बघार का प्याज कितना हो चुका है। ये पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम अपने पकोड़ों को निकालेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पात, बादियान, जावित्री, सफ़ेद ज़ीरा, धड़ा मिर्च। कड़ी को अच्छा सा बॉयल आ गया। अब हमने ये बघार वाली सब चीज़ें 5 मिनट के लिए इसको हमने बघार के साथ जो है ना बॉईल कर लिया। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छा सा बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। प्लेट में निकालूंगी। तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन, ये जो मैंने आपको 2 चम्मच बताए थे। साथ ही हम इसको जो है ना गार्निश करने के लिए जो मैंने आपको हरा धनिया बताया था वो इस पे स्प्रिंकल करेंगे।